Everyone to the magic to the power book session. Today we are on day 8. Yeah. एंड हमने सीखा कि फीलिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं. आज आपने पूरे दिन आई वॉज एकदम पक्का आज मैं अपने क्लाइंट के लिए सिर्फ पॉजिटिव बोलूँगी. हाँ, आज और कल मैंने 2 दिन सोचा है. तो 5-6 बजे तक वो ऑलमोस्ट किसी तरह मैंने संभाल लिया कि हाँ पॉजिटिव ही बोलना है. ठीक है, एक फ़ोन आया एंड आई वॉज एंड आई टोल्ड माई जूनियर्स कि आज और कल हम सिर्फ क्लाइंट्स के लिए पॉजिटिव बोलेंगे. जैसे ही कुछ बोलने जाए तुरंत आई हैव रिटन इन माई चेम्बर, वी लव आवर क्लाइंट्स एंड आवर क्लाइंट. हम लोग जैसे ही हम कुछ बोले ना तुरंत दिखाएगा मैम ऐसे हमको याद दिला देना. ठीक है, तो वो 5 बजे ना वो बस इधर उधर डगमग होने वाला था वो स्केल. हाँ, बट आई सॉ इट, आई सेड नहीं आज तो एकदम पक्का बोलेंगे, बहुत अच्छा क्लाइंट है ये वो लाइक आई वॉज लाइक दिस. तो आई ट्राई टू मेंटेन दैट. तो आज आपने भी ऐसे कोई रिलेशनशिप या किसी के लिए आपने जो सोचा था ऐसा किया आपने कि सिर्फ पॉजिटिविटी में रहना है, सिर्फ पॉजिटिव बोलना है? डिड यू डू दैट? यस, ओके, वेरी गुड. तो अब कल भी उसको मेंटेन करते हैं. एवरी डे व्हेन वी आर ट्राइंग, है ना, ईच डे वी आर टिपिंग द स्केल्स टूवर्ड पॉजिटिविटी. जितना पॉजिटिविटी में रहेंगे उतनी अच्छी लाइफ होगी. आप ये भी कर सकते हो, आपने जो अपना वो गोल कार्ड बनाया था ना जिसमें एक तरफ आपने अपनी ड्रीम लिखी थी, उसको ही आप अपने ब्लेसिंग्स के टॉप पे चिपका दो. ठीक है, जेम पेन से अटका दीजिए उसके अंदर, सो दैट व्हेनेवर यू आर ओपनिंग योर ब्लेसिंग्स डायरी आपको सबसे पहले वो दिखेगा. फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग यू आर सीइंग इट एंड यू आर रीडिंग इट, है ना. उसको आप तो रीड करना ही पड़ेगा आपको. एक और चीज़, बहुत पहले हमने कोई आकाश भगवान ऐसे करके कोई एक यूट्यूब में कोई जन आता, आकर्षण समथिंग कोई एक है, यूके का जन है, उसका नाम ऐसे टाइप का है. हाँ, बट ही इज़ लाइक ऑल्सो कोच और स्पिरिचुअल लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताते हैं. तो ही वॉज डिस्कसिंग समथिंग विद अ गर्ल, और वो गर्ल ने डिट्टो यही कहा था कि वो अपनी ड्रीम लिस्ट अपने साइड टेबल के ऊपर रखती है. हाँ, साइड टेबल के ऊपर. अब ठीक है, उसके घर में और लोग नहीं होंगे, हमारे घर में तो साइड टेबल पे कुछ रखें रोज सब लोग पढ़, हम नहीं पढ़े दूसरे लोग ज़्यादा पढ़ लेंगे. या तो आप अपने ड्रॉर में रख दीजिए मैजिक रॉक के नीचे. ठीक है, या आपकी कोई स्टोरी बुक है उसमें हमने क्या, व्हाट आई हैव डन इज आई हैव मेड स्मॉल स्मॉल अफर्मेशन कार्ड्स फॉर माई सेल्फ, और आई रीड अ कपल ऑफ बुक्स एट अ टाइम. तो सबका बुक मार्क हमने उसको ही बना के रखा हुआ है. किसी में लिखा हुआ है ऑल माई रिलेशनशिप्स आर हारमोनियस, किसी में लिखा हुआ है एवरी डे आई एम अचीविंग मोर एंड मोर सक्सेस. जो आपको अफर्मेशन अफर्म करना है, जिसको आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, यूज़ दैट एज अ बुक मार्क इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस. कहीं कहीं पे पोस्टर चिपका दीजिए, या अपनी ड्रीम को भी आप काइंड ऑफ अफर्मेशन में लिख के रख दीजिए, सो दैट द मोर यू सी इट. ओके, जैसे द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग यू अलाइव आपका कहीं कहीं लिखा होगा, वैसे ही कुछ कुछ कहीं लिखिए, सो दैट यू सी इट एंड यू आर गिविंग इट मोर एंड मोर पॉजिटिविटी. विजन बोर्ड इसमें बहुत अच्छा होता है. आपकी रिलेशनशिप को आपको इम्प्रूव करना है तो वो फोटोग्राफ्स, इट कुड बी विद योर सन, योर हस्बैंड, योर वाइफ, योर पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, जिसके संग आपको रिलेशनशिप इम्प्रूव करना है उसकी भी फोटोग्राफ्स कहीं कहीं पे लगी हुई हैं. तो यू आर लुकिंग एट देम एंड यू आर थिंकिंग गुड थिंग्स. ये नहीं कि देखो आजकल मेरी कितनी लड़ाई होती है, कितना अच्छा हम लोगों ने पोस्ट लगाया हुआ है, ऐसे नहीं देना है आपको. उसको पॉजिटिविटी ही देनी है. ओके, सो यूज़ दीज थिंग्स बिकॉज हम सबको, मैक्सिमम लोगों को ये सब पता है अब. या तो यू हैव टू यूज़ इट बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होता है. प्रैक्टिस करने से ही सब कुछ मिलता है हम लोग को. ओके, यस, सो लेट्स स्टार्ट विद द 10 लिटिल फिंगर्स एंड वी विल स्टार्ट अ वंडरफुल चैप्टर टुडे. या सो 1 2 3 स्टार्ट. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. श्वेता, you are not saying, हमको सुन नहीं रहा है. रिमेंबर पिछले बार तो सुनती थी आवाज. बढ़िया आवाज. Just kidding, I know. अभी इस बार सबसे strong voice मेरी ही है. Yeah. So who wants to read today? See, I can't choose. Okay, I'll read then. Okay, yes, thank you, Revati ji. Yeah. अब थोड़ा बड़ा कर दीजिए. Yeah, I'll do that. Yeah. So first let's see the picture, then I'll increase the font size. Yeah. So the chapter is the power and creation. अब आप देखिए यहाँ पे क्या बना हुआ है इस पेज में. सबको पता नहीं है? माउंटेन्स एंड सन. माउंटेन्स तो हाँ, माउंटेन्स भी बोल सकते हैं, बट मेरे को तो फर्स्ट जैसे ही देखा मेरे को पिरामिड्स ही लग रहे थे. ठीक है, हाँ, इट कैन बी माउंटेन्स ऑल्सो बिकॉज माउंटेन्स इज ऑल्सो नेचर्स अमेजिंग क्रिएशन. बट मेरे को लगा ये जो पिरामिड्स जैसे बने हुए हैं, दीज आर लाइक ह्यूज. सी, दिस इज माई थिंग. हाँ, ये जो पिरामिड्स बने हुए हैं, पिरामिड्स आर ऑल्सो अ वंडर.
है ना। लोग कैसे सोच रहे हैं कि कैसे लोगों ने बैलेंस करके किया, कैसे बनाया उसको, और आपको पता है इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो कितनी पावरफुल होती है। इट्स लाइक जिस तरीके से ये बने हुए हैं तो सारे तरफ की एनर्जी कैसे अंदर आके एक जगह कॉन्सेंट्रेट होती है। आपको पता है हमारे टेम्पल्स भी जो होते हैं वो काइंड ऑफ इसी उसमें बने होते हैं। दे आर ऑल दे हैव अ टॉप, है ना, उसको क्या बोलते हैं, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग, दिस नॉट द डोम शेप, बट ऐसा जो शेप होता है तो सारी एनर्जी जहाँ कॉन्सेंट्रेट होती है, जहाँ फोकस होती है, वहीं पे हमारी आइडल्स रखी जाती हैं भगवान जी की। तो इसीलिए जब आप टेम्पल में जाते हो तो वहाँ पे बहुत नॉर्मली, अगर वो इसी साइंटिफिक बेसिस पे बने होते हैं, तो यू फील वेरी काम एंड पीसफुल एंड यू फील दैट वट एवर यू आर वॉन्टिंग यू विल गेट दैट। तो दिस इज़ वट आई फील दैट द पावर एंड क्रिएशन, तो द पावर क्या है, लव है। और उसको हम किस चीज़ में उसको यूज़ कर सकते हैं, लव कैनॉट डिस्ट्रॉय, ये तो आपको पता है ना। लव इज़ अ पॉजिटिव फीलिंग, इट विल ओनली क्रिएट। तो ये जो पावर है वो क्या क्रिएट कर रहा है, इट कैन क्रिएट एनीथिंग। आप देखिए ये नॉट जस्ट वन थिंग, आपका जो पावर है आप उससे बार बार जितनी चीज़ें चाहे उससे क्रिएट करते रह सकते हैं। ओके, इज Yeah. दिस ओके? Yeah. या, यस, प्लीज स्टार्ट। Every moment of your life is infinitely creative, and the universe is endlessly bountiful. Just put forth a clear enough request, and everything your heart desires must come to you. या, शक्ति गवाएं। Shakti Gavain. 1948. In the Okay. in Yeah, just one these second. रेवती, जस्ट वन सेकेंड रेवती जी। या, तो नाउ शक्ति गवाइन इज अ राइटर। उन्होंने जो बुक लिखी है, द बुक इट सेल्फ इज टॉकिंग ओनली अबाउट क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। और भी उन्होंने बहुत सारी बुक लिखी है, लेकिन उनकी एक बुक टॉक्स ओनली अबाउट विजुअलाइजेशन, कैसे कैसे आप विजुअलाइज कर सकते हो, हर दिन को कर सकते हो। इट्स लाइक अ वेरी नाइस बुक, दोज ऑफ यू वांट टू रीड कैन रीड, आई हैव रेड इट। या, सो इट इज़ अ वंडरफुल बुक। हाँ, और ये सारी जो बुक्स होती हैं आप जितना पढ़ोगे और हर बार पढ़ोगे तो आपको अरे पिछली बार ये हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, इट इज़ लाइक दैट। तो व्हेन शी इज सेइंग कि हर मोमेंट हमारा इनफाइनाइटली क्रिएटिव है, माने हर मोमेंट क्रिएटिव है। कैसे? हम जितने बार जैसे थॉट्स एमिट करेंगे, जैसी फीलिंग्स एमिट करेंगे वैसी ही हमारी लाइफ बनती जाती है। और क्यों बनती जाती है? बिकॉज यूनिवर्स इज एंडलेसली बाउंटीफुल, कि माने आप जो मांगोगे, हाँ, आपने बोला मुझे गर्मी चाहिए, ये लो गर्मी, आपने बोला मुझे अच्छा मौसम चाहिए, ये लो अच्छा मौसम, माने एंडलेसली बाउंटीफुल, वो बिना पूछे आपसे आपको देती रहती है। करना क्या है? सिर्फ क्लियर इनफ रिक्वेस्ट देनी है। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप एकदम क्लियर रहते हो कि इडली चाहिए, सांभर में डूबी हुई चाहिए कि नहीं, अलग से चाहिए कि फ्राइड इडली चाहिए, मिर्ची नहीं चाहिए, तीखा ज़्यादा चाहिए। आप जितना स्पेसिफिक अपना ऑर्डर देते हो रेस्टोरेंट में, उतना ही मोस्टली उसी टाइप का आता है ना। तो वो ऐसा क्यों कर पाता है? क्योंकि आपने उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है, ठीक है। एंड एवरीथिंग योर हार्ट डिजायर्स मस्ट कम टू यू, माने मस्ट। उन्होंने ये नहीं बोला आ सकता है, नहीं आ सकता है, यूनिवर्स का मन होगा तो देगा, नहीं। हम अगर उसको एकदम पूरे मन से क्लियर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो हमारे लिए आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यूनिवर्स एंडलेसली बाउंटीफुल है। वो देखता ही नहीं है कि आप क्या मांग रहे हो, वो ये देखता है कि आप कितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए दे रहे हो, है ना। तो ये हम समझिए कि वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ बिकॉज ऑफ द फीलिंग्स दैट वी एमिट। और जैसी फीलिंग्स देंगे, जिस चीज़ के बारे में देंगे, वो चीज़ आएगी हमारे लाइफ में। या, सो लेट्स सी। In these next chapters, you will learn how easy it is to harness the force of love for money, health, career, business, and relationships. With this knowledge, you will be able to change your life into whatever you want. या, तो ये जो आगे वाले चैप्टर्स आने, माने अभी हमने समझ लिया कि फीलिंग इज़ द पावर, ठीक है, फीलिंग इज़ द फ्यूल, ये हम सब समझ गए। तो अब इस फीलिंग्स को हम, जो हमारी डिज़ायर्स हैं, हमारी विशेस हैं, उसमें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। कि उन्होंने क्या कहा, हाउ टू हार्नेस द फोर्स ऑफ लव, माने हाउ टू यूज़ दिस पावर ऑफ लव, दिस फोर्स ऑफ लव टू अचीव, अट्रैक्ट वॉट एवर वी वॉन्ट इन आवर लाइफ, ठीक है। तो बस इतनी सी नॉलेज से वो कह रही हैं हम अपनी पूरा जीवन बदल सकते हैं। कितनी सी नॉलेज से? कि फीलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सी फीलिंग्स? पॉजिटिव फीलिंग्स। और हम उसको कैसे यूज़ करेंगे वो हम लोग आगे सीखने वाले हैं। या, To bring up specific desire to you, follow the simple steps of the creation process. Whether it's bringing something you want to be
you want or changing something you don't want. The process little up. Yeah. Up करने का. Yes, just one second. Oh, sorry. Whatever it's bringing something you want or changing something you don't want. The process is always the same. The creation process. Imagine it, feel it, and receive it. या तो चाहे कुछ भी हो, हमको अगर चाहिए है वो, तो हमको क्रिएशन प्रोसेस को फॉलो करना है. और वो क्रिएशन प्रोसेस क्या है? हमको इमेजिन करना है, हमको उसको फील करना है, और तब वो हमको मिल जाएगा. ठीक है. तो शी इज़ टेलिंग अस वेदर यू वांट समथिंग न्यू जो अभी तक बना ही नहीं है. ठीक है. या ऐसा जिसको आप चेंज करना चाहते हो. किसको चेंज करना चाहते हैं? आपकी करंट सिचुएशन है. इट कुड बी अबाउट योर रिलेशनशिप, इट कुड बी अबाउट योर हेल्थ, योर जॉब, योर योर फिनेंसेस. आपको कोई न्यू, माने जिस किसी को आप चेंज करना चाहते हो तो भी यही प्रोसेस है. कुछ आप न्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो भी यही प्रोसेस है. कि मे बी आप अपने रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं है, और लेकिन आपको मम्मी पापा तो वही रहेंगे, उनको तो अपन चेंज नहीं करेंगे, है ना. तो उसको आप कैसे करोगे? तो शी इज टेलिंग अस उस सिचुएशन को भी हम इसी प्रोसेस से चेंज कर सकते हैं. ठीक है. वो कैसे करेंगे हम पढ़ेंगे. प्रोसेस क्या है? इमेजिन इट, फील इट, रिसीव इट. सीक्रेट बुक में बॉब प्रॉक्टर ने कहा था, इफ़ यू कैन सी इट इन योर माइंड यू कैन होल्ड इट इन योर हैंड. उसमें एक चीज़ मिसिंग थी. क्या थी? फील इट. ठीक है. इफ़ यू कैन सी इट इन योर माइंड यू कैन होल्ड इट इन योर हैंड. ये था. ये जो फीलिंग वाला है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. वरना तो आप देखो ना, कितने जनों की शादी रणवीर कपूर से हो गई होती है अभी तक. सब लोग वही इमेजिन कर रहे थे, बट उनकी फीलिंग कैसी थी? या बट उसकी हुई किससे? आलिया भट्ट के संग. तो शी इज रोंडा बर्न इज टेलिंग अस प्रोसेस यही है. इफ़ यू कैन इमेजिन इट इन योर माइंड, इफ़ यू कैन फील इट इन योर हार्ट, देन यू कैन होल्ड इट इन योर हैंड. ओनली देन यू विल रिसीव इट. ओके. तो फीलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है. इसीलिए आप देखिए पिछले 60 पेजेस वी ओनली टॉक्ड अबाउट फीलिंग. फीलिंग फ्रीक्वेंसी, पॉजिटिविटी, गिविंग लव, ओनली डूइंग ग्रैटिट्यूड, शुक्राना, आप जो भी बोलो, हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं. एक और चीज़ हमको ध्यान रखना है कि हमारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. आज हमने पूरा दिन कोशिश की कि हम लोग सब लोग पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करें. ठीक है. वो कहते हैं ना कि दिन में एक बार सरस्वती जी विराजमान होती हैं, तो इसीलिए हमको पूरा दिन अच्छा बोलना होता है. तो ये सारे हमारे सीनियर्स ने, एल्डर्स ने ऐसे ऐसे सिस्टम बनाए थे ताकि हम लोग एटलीस्ट दिन भर अच्छा बोलेंगे, और जैसा बोलेंगे वैसी ही लाइफ क्रिएट करेंगे, है ना. तो हमको किसी और के बारे में तो नहीं, अपने बारे में तो स्पेशली कुछ नेगेटिव बोलना ही नहीं है. ठीक है. सो लेट्स रीड. Imagine. Use your mind to focus on and imagine what you desire. Imagine yourself being with your desire. Imagine yourself doing things with your desire. Imagine yourself having your desire. या तो आप देखिए, फिर हमको इमेजिनेशन के बारे में जब बात बोली जा रही है तो शी इज़ टेलिंग अस हमको हमारा दिमाग यूज़ करना है. ऑफ कोर्स किस चीज़ में यूज़ करना है? कि हम उस पर ध्यान केंद्रित करें. वी फोकस ऑन समथिंग दैट वी डिज़ायर. और ये आपको पता है, एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज, है ना. ये तो हमको पता है. इसलिए फर्स्ट स्टेप है कि हमको उसको इमेजिन करना है. आप इमेजिन कब कर पाएंगे? जब आपको पता होगा कि क्या चाहिए. ठीक है. हमने फर्स्ट डे पे अपना गोल कार्ड बनाया था, तो इसका मतलब हमको ये तो पता है कि हमको क्या चाहिए. इफ़ यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट वन ड्रीम, सो वी नो व्हाट वी वांट. अब हमको क्या करना है? हमको इमेजिन करना है बीइंग विद योर डिज़ायर. माने आप जो चाहते हो आप उसके इमेजिन करो कि आपको वो मिल रही है. इमेजिन योरसेल्फ डूइंग थिंग्स विद योर डिज़ायर. माने आपको वो मिल जाएगी तो आप क्या करोगे. ठीक है. फिर इमेजिन योरसेल्फ हैविंग योर डिज़ायर. हाँ, तो ये तीनों चीज़ें हमको करनी है. बीइंग, डूइंग, हैविंग. माने बीइंग मतलब हो गया थॉट, डूइंग मतलब अचीव करने के लिए आप क्या क्या एक्शन लेने वाले हो, और हैविंग मतलब जब उसको फाइनली जब आपको वो मिल जाएगी तो आप उसको क्या करोगे. लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स सपोज आई वांट टू गो टू कश्मीर. ठीक है. तो आई एम इमेजिनिंग बीइंग विद माय डिज़ायर इन द सेंस लाइक आई एम इमेजिनिंग कि हम कश्मीर जा रहे हैं, वहाँ जाके हम क्या करने वाले हैं. आई हैव थॉट एवरीथिंग अबाउट इट. इमेजिन योरसेल्फ डूइंग थिंग्स विद योर डिज़ायर. हम टिकट्स कर रहे हैं, हम शॉपिंग कर रहे हैं, अपना सामान पैक कर रहे हैं, किसके संग जा रहे हैं, पूरी प्लानिंग कर रहे हैं. एंड देन हैविंग योर डिज़ायर. तुम्हारे हम सब कुछ अपने इमेजिनेशन में कर रहे हैं. whatever action I'm going to take, so this is for just being specific, this is just for being clear as to what I want for my dream. ठीक है. बहुत वेग से जन होते हैं, कश्मीर जाएंगे, पता ही नहीं है स्नोफॉल में जाना है कि फ्लावर देखने जाना है कि नॉर्मल जस्ट ऐसी प्लेजेंट वेदर में जाना है. तो दैट इज़ नॉट बीइंग स्पेसिफिक. स्पेसिफिक मीन्स एग्जैक्टली कि हाँ आप फलाने कलर की टोपी लगाएंगे, फलाने कलर के बूट्स पहनेंगे, इसका हाथ पकड़ के गार्डन में दौड़ेंगे, वट एवर. आई एम
being a little vague, पूरा आपको clear होना पड़ेगा, ठीक है? So this is clear why we have to imagine and how we have to imagine. Yeah, please continue. Second one, feel. At the same time as you imagine, you must feel love for what you are imagining. You must imagine and feel being with your desire. You must imagine and feel doing things with your desire. You must imagine and feel having your desire. Your Yes. imagination. Just one second. अब ये कह रहे हैं आपने इमेजिन तो कर लिया, ठीक है, कि हाँ हाँ ऐसा है वैसा है, सब आपने इमेजिन कर लिया. नेक्स्ट इज फीलिंग. देखा उन्होंने क्या किया, एट द सेम टाइम एज यू इमेजिन. माने ये नहीं कि आज आप इमेजिन करने वाले हो, कल आप फीलिंग करोगे, फिर परसों फिर इमेजिन करोगे, फिर तरसों फिर फीलिंग करोगे. नहीं, एट द सेम टाइम यू आर इमेजिनिंग, मतलब आप काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन कर रहे हो, काइंड ऑफ उसके बारे में फील कर रहे हो. जैसे ही अगर हमने कहा पुचका, तो आपके मन में तुरंत क्या आता है? मन में तो थोड़ी जीभ पे आ जाता है ना तुरंत कि ये टैंजी, मिर्ची वाला, तीखा, क्रंची, सब कुछ आ जाता है आपको. आपके हो सकता है मुंह में अभी भी पानी आ रहा हो और पेट में भी गुड़गुड़ होने लगे, है ना? तो यू आर ऑलरेडी फीलिंग इट. आप तुरंत इमेजिन के संग संग उसको फील भी कर लेते हैं. सेम अगर हम आपको बोलें कॉकरोच, तो भी आप सब कुछ कई जन दोनों चीज़ें कर सकते हैं, है ना? वी आर माइंड इज सो पावरफुल. या तो नाउ शी इज टेलिंग अस दैट एट द सेम टाइम वी आर इमेजिनिंग, हमको उसके बारे में फील करना है. क्या फील करना है? यू मस्ट फील लव फॉर योर इमेजिनेशन, ठीक है, कि जो आपको चाहिए आपको उसके लिए पॉजिटिव फीलिंग्स लेके आनी है. यू मस्ट इमेजिन एंड फील बीइंग विद योर डिज़ायर, कि आपको वो मिल जा रही है तो आप कितने खुश हो, आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, आप एक्साइटेड हो, हैप्पी हो, ग्रेटफुल हो. यू मस्ट इमेजिन एंड फील डूइंग थिंग्स विद योर डिज़ायर. आपको वो मिल गई तो आप क्या कर रहे हो? इफ़ इट इज़ अबाउट अ रिलेशनशिप, आपकी रिलेशनशिप इम्प्रूव हो गई है तो आप इम्प्रूव करके आप क्या कर रहे हो? मे बी यू आर गोइंग आउट टुगेदर, मे बी आप हॉलीडे पे जा रहे हो, मे बी आप शॉपिंग जा रहे हो, मे बी आप मंदिर जा रहे हो. आपकी इमेजिनेशन है, आपको उसके बारे में सोचना है, ठीक है. एंड देन यू मस्ट इमेजिन एंड फील हैविंग योर डिज़ायर. आप देखिए हर फील को इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है. तो फीलिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. Your imagination connects you to what you want. Your desire and feelings of love create the magnetism, the magnet of power, the magnetic power, drawing your desire to you. This completes your part in the creation process. यस. तो क्या हुआ, हम जैसे फील कर रहे हैं, जैसे हमने कल भी बात की थी ना, या इतने दिन से बात कर रहे हैं, थॉट्स आर इलेक्ट्रिक, इट इज़ द फीलिंग्स दैट आर मैग्नेटिक. मैग्नेट क्या करता है? चीज़ों को आपके पास बुलाता है. क्योंकि हम मैग्नेट हैं, फीलिंग्स हमको और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाती हैं. थॉट्स क्या किए? थॉट्स लेके आपने दुनिया में क्रिएट किया, बट फीलिंग्स वो क्रिएशन आपके पास लेके आती हैं. तो जितना ज़्यादा पावरफुल हमारी फीलिंग्स होंगी फॉर वॉट वी वॉन्ट, ओके, उतनी जल्दी वो हमारे लाइफ में आएगा. आपने देखा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वॉट एंड वाई. जब अपन वाई पे ध्यान देते हैं, वाई मतलब कि जो आपको चाहिए वो क्यों चाहिए, जब वो इम्पॉर्टेंट होता है, जब वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तब आपकी फीलिंग्स और ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, है ना? कोई बच्चा बोले कि मम्मा मेरे को चॉकलेट खाना है, मेरे को चॉकलेट खाने का मन है, तो उसकी फीलिंग्स आप समझ गए, उसको खाने का मन है इसलिए वो मांग रहा है. कोई बोले मम्मा मुझे चॉकलेट्स खाना है, मैं अपने फ्रेंड के यहाँ जा रहा हूँ, मैं उसके संग शेयर करूँगा, हम लोग बहुत मस्ती करेंगे, तो आपको किस में देने का ज़्यादा मन होएगा? ऑफ कोर्स पहले वाले में भी देने का मन करेगा, बट सेकंड वाला जब आपको रीज़न उसका और अच्छा लग रहा होगा, तब आप उसको बोलेंगे हाँ ये लो, एक क्या बेटा तुम दो चॉकलेट ले लो, एक उसको दो ना, एक तुम खुद खा लेना, ठीक है. अब वो 1.5 खाए, उसको एक दे, यू डोंट नो, बट आप उसको दे ही दोगे. सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस. व्हेन वी आर फीलिंग स्ट्रांगली अबाउट व्हाई वी वांट समथिंग, द स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नेटिक पुल टू ड्रॉ इट टुवर्ड्स अस. ओके, अब क्रिएशन प्रोसेस में ये दोनों चीज़ें होने से हमारा काम हो गया. कैसे? हम इमेजिन कर रहे हैं, हम उसको फील कर रहे हैं, और जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होंगी उतनी ज़्यादा रॉकेट की स्पीड की तरह हमारे तरफ वो ड्रीम आएगी. ओके, व्हाई? बिकॉज फीलिंग्स आर द फ्यूल फॉर व्हाट? फॉर आवर ड्रीम्स कमिंग इनटू आवर लाइफ. या The third is receive. The force of love will work through the visible and invisible forces of nature to bring what you desire to you. It will use circumstances, events, and people to give what you love to you.
यस। तो अब फोर्स ऑफ लव क्या कर रहा है? अब जैसे हमने बताया आपको कि किसी ने अपना विजन बोर्ड बनाया कि उसको घूमने जाना है, या उसको अपना ड्रीम वेट चाहिए, या उसको अपना ड्रीम पार्टनर चाहिए, या उसको अपनी रिलेशनशिप अच्छा करना है, या मनी चाहिए। तो आपने फीलिंग के संग वो विजन बोर्ड बनाया, आपने इमेजिन किया, या चलिए विजन बोर्ड की बात नहीं करते हैं अभी, इमेजिन किया, आपने उसको फीलिंग्स दी। फिर क्या होगा? यूनिवर्स आपके लाइफ में थ्रू विजिबल एंड इनविजिबल फोर्सेज ऑफ नेचर, माने अगर आपको अपना ड्रीम वेट चाहिए तो सडनली आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट मिल जाएगा, और क्या पता आप उसको कॉल कर लो और उसने फ़ोन भी उठा लिया, आपको उसका रेट भी सही लग गया, एंड यू स्टार्ट फॉलोइंग दैट न्यूट्रिशनिस्ट। ओके, तो क्या होगा? आपका ड्रीम वेट ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आने लगा, है ना? तो दिस इज़ हाउ द यूनिवर्स वर्क्स, कि वो आपके लाइफ में ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर देगा कि आपको लगा, अरे ये तो कितना ईजी था, हम सोच रहे थे पता नहीं कब हम वो हॉलीडे पे जाएंगे, ये तो बहुत ही ईजी है। सब कुछ एकदम स्मूथली होता चला जाता है, बट उसके लिए सबसे पहले हमको इमेजिन करना है और फीलिंग्स को उस चीज़ के लिए बहुत ध्यान रखना है। एक और चीज़, हम लोग को कभी भी उसमें गिव अप नहीं करना है, पता नहीं कब आएगा। जब हम इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो ये क्या हुआ? ये नेगेटिव फीलिंग्स हुई। वो 9 मंथ्स के बाद ही बेबी होएगा, ठीक है? वो जो ट्री में फ्रूट निकलेगा वो उतने साल बाद ही निकलेगा। हमको क्या करना है? बस उसको नर्चर करते रहना है, उसको टेक केयर करते रहना है ना? जब टाइम सही होएगा, सिचुएशन सही होएगी, तभी वो हमारी लाइफ में आएगा। ओके, सो what Rhonda is telling us, universe will use circumstances, events and people to give what you love to you. आप इस पे ध्यान दीजिए, what you love, not what your neighbor loves, not what your children love, what you love, that will come to you. Yeah. Whatever you desire, you must want it with all your heart. Desire is love, and unless you have a burning desire in your heart, you will not have enough power to harness the force of love. You must really desire what you want. As an athlete, From here, as an athlete desires from the top. the desires to play a sport, a dancer desires to dance, a painter desires to paint. You must desire what you want with all your heart, because your desire is a feeling of love, and you must give love to receive what you love. यस, तो देखिए उन्होंने बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया कि आप देखिए ना, जैसे बोलते ना कि ऐसे बोलते ना जुनून है, हाँ, कि वो क्रिकेटर सुबह 4 बजे उठ के खेलने चला जाएगा और दिन भर धूप में भी खेलते रहते हैं। आजकल जो मौसम है, हाँ, सूर्य भगवान की जो कृपा है, हाउ मेनी ऑफ अस कैन स्टे फॉर इवन हाफ एन आवर इन द सन? टेल मी। और आप सोच के देखिए, वो स्पोर्ट्स पर्सन घंटों, अभी उसको पता भी नहीं है कि वो किस लेवल पे खेलने वाला है, नहीं पता उसको, बट फिर भी उस प्रैक्टिस के लिए वो घंटों धूप में खड़ा होके, चाहे बारिश हो, चाहे धूप, चाहे बहुत ठंड हो, वो उनका उतना स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि दे कीप ऑन फॉलोइंग इट, परसुइंग इट। आप सिंगर भी आप देखिए, आप इमेजिन कर सकते हो, जो सिंगर है वो कब कब से उन्होंने कुछ ठंडा नहीं खाया होगा। आपने सुना है ये, हाँ, कि ठंडा खाएंगे तो उनके सिंगिंग को अफेक्ट करेगा। एनी सिंगर हो भैया जो सिंगिंग फॉलो करते हैं, या हु लव टू सिंग, सो दे आर सो केयरफुल कि ज़्यादा खट्टा नहीं खाना है, कि ज़्यादा ठंडा नहीं खाना है। तो आप सोचिए वो क्या क्या अपने लाइफ में करते हैं, क्यों करते हैं? फॉर समथिंग दैट दे लव, फॉर समथिंग विच देयर हार्ट डिजायर्स, है ना? तो वो वैसे ही कर रहे हैं। वैसा एक तो हमारे हार्ट में बर्निंग डिजायर होएगा, वैसा लव हम जब देंगे उसको, तभी वो मिलेगा। तब यूनिवर्स डिसाइड करेगा, हाँ, ये उसका ये टाइम पास नहीं है, ये अभी ये थोड़े दिन की वो फैड नहीं है, ये इसको चाहिए ही चाहिए है, तब वो हमको मिलेगा। दिस व्हाट शी इज टेलिंग, योर वी हैव टू डिजायर with all our heart, and we must give love to receive what we love, because what we are giving is what we will receive. जिसको हम प्यार देंगे वो ही हमारे लाइफ में आएगा, but we have to have that passion for that particular thing. Yeah. Whatever you want to be in your life, whatever you want to do in your life, whatever you want to have in your life, the creation process is the same. Give love to receive love, imagine it, feel it, and receive it. Yes. या जस्ट वन सेकेंड। तो आप देखिए, आप कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन को ले लीजिए या कोई भी एक्टर को ले लीजिए, हम सबको अक्षय कुमार की स्टोरी पता है, हम सबको बमन ईरानी की पता है, कोई भी आप एक्टर की इस टाइप के ले लीजिए, उनका कैसा पैशन था। हाँ, आप सोचो नवाजुद्दीन सिद्दीक, वो उसका भी अभी लेटेस्ट आ रहा है, या राजकुमार राव, आप इन सब को देखिए, या सुष्मिता सेन, हाँ, कि कैसे वो मिस यूनिवर्स बनी। आपको पता है ना उनकी स्टोरी, सॉक्स को उन्होंने अपने हाथ में ऐसे कैसे ग्लव्स बनाया था, शी शेयर्स इट,
एंड शी इज़ ऑल्सो अ बिग फॉलोअर ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. हाँ, जितने सारे, अगेन आई विल शेयर दैट वीडियो, वो जो बॉलीवुड स्टार्स का जो वीडियो, दैट्स वेरी नाइस. जितने बार देखते हैं लगता है अरे हाँ कितना अच्छा है, सब लोग ने कैसे किया था. और अभी आपने वो भी देखा होगा ना, अभी बहुत वो आ रहा है दैट आलिया भट्ट को करण जौहर पूछता है whom will you marry. कॉफी विद करण, हाउ मेनी ऑफ यू लाइक फॉलोड कॉफी विद करण? I आता था follow, ना, ma'am. I follow, ma'am. यू फॉलो ना. तो कॉफी Yeah. विद करण में था ना, वो जनरली करण जौहर ये पूछा था हु विल यू डेट, मैरी, और थर्ड वाला And kill, भूल गए. हाँ, kill. किल किल, यस. तो उसमें था ना, तो एंड सो स्वीट, अभी वो आ रहा है. तो उसने कहा होता है कि शी विल मैरी रणबीर, ठीक है, मैरी रणबीर. तो अभी यही आ होता है. मैम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक चीज और है. प्रियंका चोपड़ा ने कहा था कि मेरी मदर ने मेरे लिए निक जोनस को मैनिफेस्टेड किया था. हाँ शी ड्रीम्ड माय हस्बैंड. प्रियंका चोपड़ा सेड इज विनफ्री ओपरा का इंटरव्यू में उसने कहा था, इट्स लाइक माय मदर मैनिफेस्टेड निक जोनस फॉर मी. Okay, wow. See, so everyone knows about this, and we also know. It is just that we are yet to practice it full fledgedly. हम लोग हाफ हार्टेडली करते हैं, चलो सेशन है, थोड़े दिन पॉजिटिव रह लेते हैं बस. हाँ, क्या होता है, फिर भूल जाते हैं. आई एम नॉट टेलिंग यू, आई एम टेलिंग मी ऑल्सो. फिर भूल जाते हैं. हाँ, पी से पैशनेट, पी से पॉजिटिव, बस जहाँ पावर सेशन खत्म हो गया वो पी चला जाता है. We have to keep it in our mind. We have to keep on reminding ourselves. क्यों? क्योंकि इतने साल से हम नहीं वो फॉलो कर रहे थे. एक हैबिट को बदलने में, उसको फॉलो करने में थोड़ा टाइम लगता है. तो बिट बाय बिट, द मोर वी प्रैक्टिस, द मोर इट विल बिकम नेचुरल फॉर अस, है ना. जैसे अब आपको सोचना नहीं पड़ता है कि आप कौन से हाथ से पेस्ट उठाते हो, कौन से हाथ से टूथब्रश उठाते हो. अब आपको सोचना पड़ता है ऑटोमेटिक. अभी भी आप सोच रहे हो हाँ पता नहीं कौन से उठाते हैं. आई एम ऑल्सो थिंकिंग पता ही नहीं. That is how natural being positive has to be. Okay, कि it should be our second nature. पहले पॉजिटिव बनना स्टार्ट करेंगे तो लाइफ ऑटोमेटिक अच्छी होने लगेगी. आप देखिए जितने ये हैं, सब लोगों ने क्या किया है, दे हैव फॉलोड इट विद द पॉजिटिविटी. क्या उनके लाइफ में उनको रिजेक्शन नहीं मिला होगा? क्या उनके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स कितने सारे आए होंगे एक्टर्स के लाइफ में, है ना. आप देखो ना, कितने जन ट्राई करते रहते हैं एक्टर बनने के लिए, क्यों नहीं बन पाते. हाँ, जो बन पाता है, लेट्स फोकस ऑन दैट. दे आर फीलिंग पॉजिटिव फॉर इट, दे आर गिविंग लव टू इट. या सो सेम वे वी हैव टू गिव लव फॉर वट एवर वी वांट. चाहे हम कुछ बनना चाहते हैं, हो सकता है आपने कुछ डिज़ायर किया कि हाँ आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, आई वॉन्ट टू बी मोर कॉन्फिडेंट, आई वॉन्ट टू बी बेटर पर्सन, काइंड ऑफ पर्सन. आप कुछ भी बनना चाहते हो, कुछ भी पाना चाहते हो, कुछ भी, या कुछ भी हासिल करना चाहते हो, हर चीज़ के लिए सेम क्रिएशन प्रोसेस है. बट सबसे पहले क्या है, हमको उस चीज़ को लव देना है. सो वी हैव टू इमेजिन इट, फील इट, एंड देन ओनली वी कैन रिसीव इट. या प्लीज रीड. When using the creation process, imagine and feel that you have what you want already and never deviate from that state of being. Why? Because the law of attraction copies whatever you give. And so you must imagine and feel having it now. Yes. If you want, या जस्ट वन सेकेंड. तो शी इज़ टेलिंग अस द सेम कि हमको जब भी हम क्रिएशन प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, तो ये नहीं कि आज हमने लिखा है कि चलो हमको कश्मीर जाना है, फिर 2 दिन बाद सोचे अरे कश्मीर जाने से तो अच्छा है कि वहाँ तो बहुत ठंड होगी, ऐसा करते हैं लद्दाख चले जाते हैं. हाँ, नहीं, जो डिसाइड किया उसी पे स्टिक रहना है, उसी को लव देते रहना है. वो मिल जाए उसके बाद दूसरी चीज़ को लव देना है. ओके, शायद जी आपने कश्मीर को कंटिन्यूसली लव दिया था ना, अब न्यू चीज़ पे दे रहे होगे. हाँ यस, ठीक है. तो वैसे ही करना है हमको. जब तक वो मिल नहीं जाए तब तक उसी को फॉलो करते रहना. आप सोचिए ना, आज हम घर से निकले कि चलो एयरपोर्ट जाते हैं, मेरी टिकट है बॉम्बे जाने की, ठीक है, और एयरपोर्ट पे पहुंच के सोचे हाथ में आपके बॉम्बे की टिकट आ गई है. आप सोचते नहीं, ऐसा करते हैं बॉम्बे नहीं जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं. तो क्या होएगा, आप उस समय तो नहीं जा पाओगे, वो टिकट तो आपकी वेस्ट हो जाएगी, है ना. यू कैन बाय अनदर टिकट, बट वो टिकट तो आपकी वेस्ट हो गई. सो वी हैव टू stick to whatever we have imagined and then only we can get it. Okay, जैसे बोला था ना, यत भावम तद सृष्टि. जिसको हम भावना दे रहे हैं, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, वो ही हमारे लाइफ में आएगा, वो ही क्रिएट होएगा. ओके, या प्लीज रीड. push it up, no? Yeah. If you want to lose weight, then give love by imagining and feeling yourself with the body you love, instead of imagining and feeling that you are overweight every single day. If you want to travel, then give love by imagining and feeling yourself traveling, instead of imagining every day that you don't have the money to travel. If you want to improve yourself in sport,
acting, singing, playing a musical instrument, hobby, or in your job. Then give love for what you want to be by imagining and feeling whatever it is you could love to be. If you want a better marriage or a better relationship with anybody, then give love by imagining and feeling what it is, what it would be like to have that relationship. यस अच्छा बिफोर वी डिस्कस दिस मैंने गड़बड़ बोल दिया था। यद भावम तद भवती होता है और यथा सृष्टि तथा दृष्टि है ना, वो होता है। ओके सो दोनों मिक्स हो गए थे। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि लाइक जो हम देखते हैं मन में वो हमारे लाइफ में आता है और जिसको हम फीलिंग देते हैं वो हमारे लाइफ में आता है। तो अब रॉन्डाबॉन हमको हमारे लाइफ के लिए बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे रहे हैं। रेखा जी आप हमको करेक्ट भी कर सकते थे मैसेज में, हाँ आप तो गीता के वो राइट गीतावती हो आप या। सो नाउ शी इज़ टेलिंग अस इफ़ यू वांट टू लूज वेट, तो हम पूरा टाइम ये बोलते रहेंगे अगर कि ओ हो पता नहीं ये फैट कैसे जाएगा, हाँ मेरे तो लव हैंडल्स हैं तो मेरे पता नहीं क्या है, हाँ ये कैसे जाएगा। इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक दिस then we are never going to achieve our ideal weight. Why? Because first we have to give love for the current situation, तभी वो आएगा। एक चीज़ ये। सेकंड, जो आपका ड्रीम वेट है वो अगर किसी और का दिख रहा है, ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली इन बुक्स के पहले क्या करते थे, कितनी पतली है वो, हम तो कभी नहीं हो पाएंगे ऐसे, वो ड्रेस तो मेरे को कभी हट ही नहीं सकती, वो इतनी पतली है ना इसीलिए इतनी अच्छी लग रही है, हाँ और कहाँ हम चलो और एक चिप्स का पैकेट खा लेते हैं। हाउ मेनी ऑफ अस हैव डन दैट? वी हैव ना, क्या फ़ायदा, खा ही लेते हैं है ना, हम तो कभी वैसे हो ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे नहीं करना है। इंस्टेड क्या करना है, वी हैव टू स्टार्ट इमेजिनिंग कि जब हम वैसे होंगे तो हम कितने अच्छे लगेंगे। हाँ हम ऑटोमेटिक हमारा ध्यान रखना स्टार्ट करने लगते हैं फिर। ओके सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू। वी हैव टू स्टार्ट गिविंग लव टू आवर करंट स्टेट एवरी डे एंड वी हैव टू इमेजिन कि जब हम वैसे हो जाएंगे तो कितना मज़ा आएगा। एवरी वन विल प्रेज मी, आई विल फील सो नाइस एंड लाइट एंड हेल्दी एंड फिट। वो हमको करना है। इसमें विजन बोर्ड बहुत काम आता है। तो जिन्होंने भी अभी नहीं बनाया और जिनको हेल्दी फिट बॉडी चाहिए है या कुछ भी आपको अपने बॉडी के बारे में चाहते हो इम्प्रूव करना, ओके इट कुड बी योर ब्लड प्रेशर, शुगर, जो कुछ भी आपको इम्प्रूव करना है, मेक अ विजन बोर्ड फॉर दैट। ओके सेम वे इफ़ यू वांट टू ट्रैवल, तो जिसकी भी आप फोटो देख रहे हैं ट्रैवल करते हुए उसको आपको और प्यार देना है। देखना कि वाओ हाँ ये एंगल तो हमको पता ही नहीं था, इस जगह पे जाके फ़ोटो खींचेंगे, उनसे फ़ोन करके पूछ लेंगे कि हाँ कितना अच्छा रहा। ठीक है, सो गिव लव टू वट एवर और वेर एवर यू वॉन्ट टू ट्रैवल, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अभी तो पैसे नहीं है और हम सोच रहे हैं यूरोप जाने का। नहीं, ये सब एकदम नहीं सोचना है। हर दिन इमेजिन करना है इसके कि ये इसकी वहाँ कितना मज़ा आएगा, किसके संग आप जाओगे। यू हैव टू कीप विजुअलाइजिंग, कीप गिविंग लव टू वेर एवर यू वांट टू ट्रैवल। सेम आपको जो भी करना है, ओके इट कुड बी एनी स्पोर्ट हॉबी दैट यू वांट टू फॉलो, आपको उसको लव देना है। ठीक है, एंड यू हैव टू थिंक येस व्हेन आई एम सिंगिंग, व्हेन आई एम ड्राइविंग दिस कार, व्हेन आई एम राइडिंग द बाइक, इट विल बी सो मच फन। विजुअलाइजेशन का प्रोसेस हम लोग और आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, बट शी इज़ गिविंग अस एग्जाम्पल कि चाहे हम कुछ भी करना चाहते हो, इट कुड बी एज स्मॉल एज यू नो अ डांस और अ हॉबी, या आपको कहीं ट्रैवल करना है, या आपको कोई यू नो अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना है, हर जगह सेम ही प्रोसेस यूज़ होता है। ओके नाउ शी इज़ टेलिंग अस अगर हमको रिलेशनशिप इम्प्रूव करना है या कोई रिलेशनशिप बनाना है किसी के संग में, या इट कुड बी योर ड्रीम पार्टनर या कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हम चाहते हैं जिसमें और रोमांटिक हो जाए या व्हाटएवर, शी इज़ टेलिंग अस उस पर्सन को तो हमको और लव देना ही है। हाँ सेकेंडली वैसा कोई रिलेशनशिप अगर हमको आइडियल रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है किसी और का, तो उसको और ब्लेस करना है और उसको और ज़्यादा लव देना है, क्योंकि जिसको लव देंगे वो ही लाइफ में आएगा, है ना। सो यू मस्ट इमेजिन एंड फील हैविंग इट नाउ। एक ये हो गया। सेकेंड, यू हैव टू गिव लव टू रिसीव दैट थिंग। Faith is to believe that which you do not yet see, and the reward of this faith is to see which you believe. Saint Augustine of Hippo. When you begin working with the creation process, just one second, sorry. आस्था उस पर यकीन करना है जिसे आपने अब तक देखा ही नहीं है, और इसका पुरस्कार ये है कि आपने जिस पर यकीन किया है वह आपको दिख जाता है। ओके इट इज़ लाइक आप देखिए जब यू नो फॉगी वेदर में हम ड्राइव करते हैं, हम लोग को दिख नहीं रहा होता है आगे, हम क्या मतलब जब ड्राइवर ही बोल्डली एकदम ड्राइव करते हैं, हाँ फॉग लाइट ऑन है, बस थोड़ी सी दूर का ही दिख रहा होता है, वो क्या करता है एक फीट दो फीट देखते देखते आगे आगे चलता चला जाता है। ठीक है, तो उसको क्या है, उसको जितना दिख रहा है हाँ और वो आगे फॉलो करता चला जाता है। आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि वो कैसे पूरा रास्ता पार कर लेता है जबकि उसको आगे का दिख ही नहीं रहा होता है।
सेकंड, आप ये सोचिए, फेथ इज टू बिलीव, जिसको हमने आज तक देखा नहीं है। वो कौन है जिसको आज तक आपने देखा नहीं और आपको पूरा विश्वास है? हु इज दैट? द सुप्रीम पावर। हमको भगवान जी पे God. विश्वास है। यस, God. या हमको गॉड पे पूरा विश्वास है। और फिर आप देखिए, ये जब हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वास किस पे नहीं है? कि भगवान जी तो हैं, लेकिन जो हमको चाहिए ना उस पे विश्वास नहीं है। दे कौन रहा है? वो भगवान जी दे रहे हैं, लेकिन वो नहीं आपको विश्वास है कि हमको मिल रहा है। क्यों नहीं है? हाँ, तो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, व्हेन वी हैव दिस फुल फेथ, व्हेन वी हैव दिस फुल बिलीव कि हमको वो मिलेगा, तब उसका रिवॉर्ड क्या है कि जो हमको एक्चुअल में चाहिए वो हमको सामने सामने दिखने लगेगा। इट इज लाइक वी विल गेट what we want when we have full faith in believing that we are getting that. ठीक है, तो वो सबको सब कुछ नहीं मिलता है ना, सॉरी, सबको सब कुछ नहीं मिलता है। देखिए, जो चाहिए होता है, जिसको अपन फीलिंग देते हैं, वो मिलता ही है। सेकंड, हमको ये भी देखना है कि हमने पास्ट में कैसे सीड्स सो किए हुए हैं। ठीक है, हमारे पिछले कर्म किस टाइप के हैं, हमने कितने वहाँ पे नेगेटिविटी दी हुई है, कितनी ब्लैक बॉल्स छोड़ी हुई हैं, क्या बोलते हैं ना, कितने पाप किए हुए हैं। ठीक है, तो जब तक उसको हम क्लियर नहीं करेंगे, तब तक जो हमको चाहिए उसको मिलने में टाइम लगता है। ठीक है, अगर लेकिन आप उसको पूरी फीलिंग्स दे रहे हैं, तो इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में वो मिलेगा ही मिलेगा। आपने सबने, आप बोलोगे नहीं ओम शांति ओम पिक्चर है, नहीं, सिर्फ पिक्चर नहीं है, उसमें जो है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि उसने इतनी शिद्दत से चाहा दीपिका पादुकोण को कि वो अगले जन्म में भी उसको मिल गई। ठीक है, सो दैट इज हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। वी हैव टू गिव इट पॉजिटिव फीलिंग्स, बट जो हमने जो अभी तक नेगेटिविटी दे के रखी हुई है, उसको जब तक हम नहीं खत्म करेंगे, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उस नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए हम लोग को क्या करना है? पास्ट की फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है। ये जो दोनों बुक्स हैं, मैजिक एंड पावर, ये हमको पॉजिटिविटी के बारे में बता रही हैं। वो अज्यूम कर रही हैं कि हमको हमारे पास्ट के जो हैं घड़े, वो हमने क्लियर कर लिए, उनको क्लियर कर लिया। उसके लिए हमको होपोनोपोनो करना ही है। उसके लिए हमको और ज़्यादा काइंडनेस जगह जगह करती रहनी है। वी हैव टू बी कॉन्शियस कि हम क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं। तो ये पूरी बुक हमको यही समझा रही है कि जो हमको चाहिए वो हमको मिलेगा। ठीक है, यूनिवर्स डिसाइड करेगा कब मिलेगा, प्रोवाइडेड हमने हमारे पास्ट के जो नेगेटिव हैं उनको हमने न्यूट्रल कर दिया है और न्यू पॉजिटिव सीड्स हम डेली सो करते जा रहे हैं। ओके, सो इट इज़ अ कांस्टेंट प्रैक्टिस। और अगर हम पहले ही सोच रहे हैं कि जो हम चाहते हैं वो हमको नहीं मिलेगा, तो हम उसको कहाँ से फील कर रहे हैं? बिलो द लाइन से फील कर रहे हैं, जिसकी हमने स्टार्टिंग ही यही की है कि बीज तो हम डाल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर से कुछ निकलेगा नहीं, तो कैसे मिलेगा हमको, बताइए? हमने वो उसमें पॉजिटिव फीलिंग्स ही नहीं दी हैं, है ना? तो वो हमको चेंज करना ही पड़ेगा मंगला जी। ओके, ओके, Yes. थैंक यू। Yeah. When you begin working with the creation process, you might want to start by attracting something unusual. When you specifically attract something unusual, you will be left in no doubt about your power when you receive it. One young woman just began one by second. choosing. Revati ji, just 1 second. After each para, we'll discuss about it and then you read. Yeah. एक और चीज़ आप देखिए, फेथ में क्या होता है, हम लोग को क्यों विश्वास है कि वो जो तिरुपति का पेड़ा आएगा, पेड़ा नहीं, क्या आता है, लड्डू आता है, हाँ, जो तिरुपति का लड्डू आता है उसको खा के आप ठीक हो जाओगे। हाँ, कि आपने मंदिर में वो धागा बांध के आया है तो पक्का जल्दी शादी हो जाएगी। वो क्या होता है? वो फेथ ही तो होता है ना। हाँ, तो आप सोचिए, ये सब तो हम इंडियंस पता नहीं कब से करते आ रहे हैं, और जिसको फेथ होता है उसके संग फट से हो भी जाता है। क्यों ऐसा होता है कि आप हनुमान जी के मंदिर में गए और आपने एक झाड़ा दिलवाया, आपको लगता है आप सब ठीक हो गया, और दूसरे दिन ऑटोमेटिक सब ठीक होने लगता है? क्यों? क्योंकि हमको फेथ होता है उन चीज़ों पे, इसलिए वो एक्चुअल, और जिसको होता है ना उसी पे असर करती है। कितने जन वैष्णो देवी जाते हैं, कितने जन जय माता दी करते हैं। आप बताइए क्यों ऐसा हुआ है कि सिर्फ गुलशन कुमार के कैसेट्स इतने हिट हुए हैं, टी सीरीज आज भी? बोले क्यों है? उसको फेथ था और उसने वो किया तो उसको रिजल्ट मिला। बताइए, तो फेथ कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोग को ये फेथ पहले लाना है, और हम ही आपसे कह रहे हैं, तो ईच टाइम आई एम टेलिंग यू, आई एम ऑल्सो पुटिंग इट इन माई माइंड। आप जैसे मंगला जी बोलते हैं ना, पहले मेरा भी ये था, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, ये सब होता था। बट क्या है, धीरे धीरे व्हेन आई एम सीइंग, व्हेन आई एम रीडिंग, व्हेन आई एम सीइंग अराउंड, तब समझ में आ रहा है धीरे धीरे। ओके, तो इट इज़ लाइक अ कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, इट इज़ लाइक ए कॉन्स्टेंट लर्निंग। जितना देखेंगे, जितना समझेंगे, उतना ही हमारा बिलीव बढ़ता है। ओके, सो लेट्स डू दैट। नाउ शी इज़ टेलिंग अस कि जैसे जैसे हम शुरू कर रहे हैं क्रिएशन प्रोसेस में, तो हमको क्या करना है, पहले तो हमको विश्वास नहीं होगा ना, ऐसा कैसे, जैसे आप कह रहे हैं ना मंगला जी कि कैसे आ जाएगा मेरे लाइफ में, आना ही नहीं होगा तो कैसे आ जाएगा। तो इसका मतलब कि जो हम करने जा रहे हैं, हमको विश्वास ही नहीं है कि हम केक बनाने जा रहे हैं, और मेरे को पहले से ही पता है मेरी केक नहीं बनेगी। क्यों?
ऐसे बनाएंगे तो वो वैसे भी नहीं बनेगी। तो शी इज़ टेलिंग अस कि हमारा विश्वास होने के लिए, हमारा फेथ आने के लिए, हमारे को हमारे क्रिएशन प्रोसेस में बिलीव के लिए वील स्टार्ट विद समथिंग स्मॉल। जैसे आप केक बनाने जाते हो तो सबसे पहले क्या सिखाया जाता होगा? आई गेस आपको मफ़िन बनाना सिखाया जाता होगा, जिन्होंने भी बेकिंग क्लासेस की हैं। फर्स्ट डे तो आप चॉकलेट डेजर्ट मूज़ या तिरामिसू नहीं बनाने लगे होंगे। यस, सबसे पहले आपने कप ऑफ केक बनाया होगा, माइक्रोवेव में सब रख दिया, बन गई, या आपने मफ़िन बनाना स्टार्ट किया होगा। यस, तो वैसे ही हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले एक छोटी सी अनयूजुअल चीज़ आपको सोचनी है कि आपने उसको अपने लाइफ में लेके आया है। ठीक है, वी हैव ट्राइड दिस एंड इट एक्चुअली वर्क्स। कविता जी, कितने बार आपने सब तरीके की चीज़ें शेयर की हैं, आपको दिखी हैं, है ना? एंड एक्चुअल में ऐसा होता है। आप क्यों ऐसा होता है कि आपका मन है कॉफ़ी पीने का, और कितने बार हम सब ये कर चुके हैं कि आपका मन है कॉफ़ी पीने का, चाय पीने का, कोई मीठा खाने का, और वो लाइफ में आ जाता है। एंड सी, हम जो आपने तो ये देखा ही है, एंड मैनी पीपल हु डिड नॉट बिलीव इन दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उन्होंने भी शेयर किया। इन माई फर्स्ट सेशन देयर वाज माई फ्रेंड राधिका, उसने बोला था, प्रिया हम कर रहे हैं बिकॉज तुमने इतना इंसिस्ट किया है कि बहुत अच्छी बुक है, सुनो सुनो, इट वॉज अ मैजिक बुक। शी सेड, प्रिया, थोड़े दिन की बात है, आई डोंट रिमेंबर कितने दिन की बात है। शी सेड, प्रिया, मेरे संग तो ऐसा हुआ, मेरे को मीठा खाने का बहुत मन कर रहा था, कोई घर में मीठा नहीं था, और हम सोच रहे थे अब रात में 8-9 बजे, बिकॉज माई सेशन टाइमिंग इज़ दिस, 10 बजे ख़त्म होता है, कहाँ से आएगा मीठा? बोले, ट्रस्ट मी प्रिया, नेबर ने ला के मेरे को साला सर जी का पेड़ा प्रसाद में दे दिया, या समथिंग, कुछ तो भी प्रसाद आया था मीठे के लिए। तो अब लाइक बोली, येस प्रिया ना, अब मेरे को विश्वास होने लगा है कि जो हम सोचते हैं वो एक्चुअल में होता है। वी अट्रैक्टेड, बट हमको उसके लिए उतनी फीलिंग्स रखनी होंगी। सो सेम वे वी हैव टू थिंक ऑफ समथिंग अनयूजुअल एंड वी विल अट्रैक्ट इट इन आवर लाइफ। ओके, सो लेट्स रीड हाउ वी डू दैट। One young woman began by choosing to attract a specific flower, the white calla lily. She imagined holding the flower in her hand, smelling the flower, and she felt having that calla lily. 2 weeks later, she went to a friend's house for dinner. And there, in the centerpiece of the table, was a bouquet of white calla lilies, every flower and color she had imagined. She was excited to see the lilies, but can you move up? Yeah, sorry. But she didn't say anything to her friend about her imagined flower. And as she was walking out the door at the end of the evening, her friend's daughter spontaneously plucked one white calla lily from the vase and put it in her hand. यस, तो जस्ट इमेजिन ऐसा हो जाता है। तो आप देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये नहीं किया कि आज देखा उनको आज ही लिली मिल गई, नहीं। सी, शी इज टेलिंग अस, उसने इमेजिन किया। क्या इमेजिन किया? अगेन आप देखिए कैसे इमेजिन किया। शी इमेजिन्ड होल्डिंग द फ्लावर इन हर हैंड, माने वो अपने टच वाले सेंस को यूज़ कर रही है। शी इमेजिन्ड स्मेलिंग द फ्लावर, ठीक है, वो अपनी स्मेल को कर रही है। ऑफ कोर्स वो देख रही हैं तो उसको वो हाथों में देख रही हैं, अपनी अपनी आइज़ को भी यूज़ कर रही हैं। एंड शी फेल्ट हैविंग दैट कैला लिली, माने उन्होंने उसको पूरा अच्छे से अपने चारों पांचों सेंसेस यूज़ करके कर लिया। ऑफ कोर्स साउंड नहीं था, बट बाकी सब उन्होंने उनको इमेजिन किया। एंड कितना टाइम लगा? 2 weeks लेटर। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम आज ही लिखें और सोचें हमको तो मिला नहीं, हमको तो मिला नहीं, सबको दिख गया, हमको क्यों नहीं दिख रहा है, ये नहीं करना है। हमने भी जब सेशन में अपना लिखा था लोटस, ठीक है, आई रिमेंबर, सबको दिख रही थी चीज़ें, मेरे को ही नहीं दिख रही थी। मेरे को बीजेपी का लोटस दिख रहा था। ऐसे अच्छा, मैंने तो ऐसा नहीं किया था, ये बीजेपी का लोटस क्यों दिख रहा है? ओके, वी हैड डन दिस। कविता जी तब आप थे, या एंड एक्चुअल में आफ्टर 4-5 days या थोड़े दिन बाद ही मेरे को रियल लोटस पानी के अंदर दिखाई दिया था। मेरे को दिमाग में स्ट्राइक भी नहीं किया कि भगवान जी की फ़ोटो में तो इतने सारे लोटस होते हैं, वो मेरे को नहीं दिख रहे थे। आई वॉज सैड थोड़ा सा कि मैंने कुछ और लोटस इमेजिन किया, बट आई थॉट चलो ठीक है, उतना पॉजिटिव फीलिंग नहीं दी होगी, वर्क है ये है वो, इसीलिए बीजेपी का लोटस जाते ही घर से निकलते ही दिख गया। लाइक व्हाट इज़ दिस, ऐसा क्यों हो रहा है, सबको तो रियल चीज़ें दिख रही हैं। तो बिल्कुल वैसे ही हमको पॉजिटिव रहना है। एंड कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसीलिए उन्होंने कहा है वी हैव टू अट्रैक्ट समथिंग अनयूजुअल। आप ये नहीं बोलोगे कि क्रो तो हर जगह सबको दिखता ही रहता है, पिजन हर जगह दिखता ही रहता है, मे बी कोई जगह होती होगी वहाँ नहीं, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ के लिए स्पेसिफिक आपको अनयूजुअल चूज़ करना है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुमारो। वील हैव टू थिंक ऑफ समथिंग अनयूजुअल जो हम हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। ओके, इट कैन बी अ रेनबो, इट कैन बी आपके लाइफ में आपको क्या अनयूजुअल लगता है, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, वो हमको सोचना है। या Imagination is the beginning of creation. You imagine what you desire
and will what you imagine, and at last you create what you will. George Bernard Shaw, Nobel Prize winning playwright. या तो इमेजिनेशन इज द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। माने आप देखिए ना, आज कुछ भी आप क्रिएट करते हो उसको सबसे पहले आप इमेजिन करते हो। आपको शादी में कैसी साड़ी पहननी है, उसका ब्लाउज कैसा होगा, उसकी ज्वेलरी कैसी होगी, वो भी आप पहले इमेजिन ही करते हैं। ठीक है, हो सकता है आपने किसी का देखा हो, आप उससे इंस्पायर हो गए हो, दैट इज़ परफेक्टली फाइन, लेकिन उसको आपने अपने लिए इमेजिन किया है। ठीक है, तो इमेजिनेशन इज़ द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। उसके बाद ही आप टेलर के पास जाते हो, या कोई बुटीक में जाते हैं, या कोई स्टोर में जाते हैं और वहाँ जाके उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं, फिर बनता है। हम लोग आई एम अ डिज़ाइनर, तो कुछ भी बनने के पहले हम इमेजिन करते हैं उसको, या मेरा क्लाइंट इमेजिन करता है कि उसको ऐसा स्विंगिंग बेड चाहिए है कि क्या चाहिए पता नहीं, वो इमेजिन करता है, हमको बताता है, हम लोग उसको फिर उसके बाद उसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इमेजिनेशन इज़ द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। चाहे वो हावड़ा ब्रिज हो, चाहे वो कोई भी ब्रिज हो, कोई भी टेम्पल हो, कुछ भी हो, वो सब जिसने भी बनाया पहले उसको इमेजिन किया। राइट ब्रदर्स ने जो प्लेन भी इन्वेंट किया था, उसके पहले भी उन्होंने खुद को इमेजिन किया था कि हाँ हम फ्लाई कर रहे हैं, है ना। तो इमेजिनेशन इज़ द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। ये क्यों हम लोग इस पर इतना स्ट्रेस कर रहे हैं कि हमको हमारी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाओगे आप? ऑलरेडी बहुत अच्छी है, ड्रीम के एरिया में हमको उस पर और ज़्यादा वर्क करना है। क्या नाउ शी इज़ टेलिंग अस, सॉरी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इज़ टेलिंग अस, यू इमेजिन व्हाट यू डिज़ायर। हमको जो चाहिए हम उसी को उतने अच्छे से इमेजिन कर पाते हैं। यू विल व्हाट यू इमेजिन। यू विल मतलब आप उसको विल पावर से अपने लाइफ में ले आते हैं। यू विल व्हाट यू इमेजिन, हाँ, एंड एट लास्ट यू क्रिएट व्हाट यू विल। तो इमेजिनेशन जितनी इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी फीलिंग्स और डिज़ायर भी हैं। विल पावर जितनी स्ट्रांग होगी उतना ज़्यादा आप उसके लिए वर्क करेंगे, उतना ज़्यादा जल्दी वो हमारे लाइफ में आएगा। ओके, लेट्स सी। Remember that the law of attraction says whatever you give, you receive. If you think of the law of attraction as a mirror, an echo, a boomerang, or a copying machine, it will help make you clearer of what you imagine and feel. The law of attraction is like a mirror because a mirror reflects back exactly what is in front of you. The law of attraction is like an echo because whatever you give out is exactly the echo that comes back. The law of attraction is like a boomerang because whatever you boomerang, you throw in the exact same boomerang that comes back to you. The law of attraction is like a copying machine because whatever you give is reproduced exactly and you will receive back an exact copy. या तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है? गिव इट एंड रिसीव इट। माने जो हम देंगे वो ही हमको मिलेगा, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है, व्हाट यू गिव इज़ व्हाट यू रिसीव, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो उन्होंने बिल्कुल यही कहा, एको आप यहाँ से चिल्लाते हो आपके लाइफ में वहाँ से आता है, मिरर में आप यहाँ खड़े हो ठीक उसी एंगल से उसी तरीके से वो सामने आपके आता है। ठीक है, बूमरैंग भी क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन से आप फेंकते हैं उसी डायरेक्शन में वापस को घूम जाते हैं। तो लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही वर्क करता है। आप अगर प्यार दे रहे हो कोई रिलेशनशिप को तो आपको उसके बदले में प्यार मिलेगा। अगर हम लोग अप्रिसिएशन दे रहे हैं, इट लाइक वी हैव कवर्ड दिस जिलियन टाइम्स। अगर आपने सुबह आज किसी को डांटा है तो आज नहीं तो कल आपको डांट मिलेगी ही मिलेगी। इसके भी हमने इतने सारे एग्जांपल्स दिए हैं। अगर आपने किसी को डांट लगाई है कि तुमने पेंडिंग काम नहीं किया, तुमने बिल पेमेंट नहीं किया, तो सेम चीज़ आपको कोई ना कोई बोलेगा। इट कुड बी अ स्मॉल किड, इट कुड बी एन एल्डर, इट कैन बी योर क्लाइंट, योर बॉस, एनीवन, वो बिल्कुल हमको बोलेगा एकदम डिट्टो इसी टाइप का। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल वैसे ही काम करता है। तो जो चीज़ चाहिए पहले तो आपको उसको और लव देना है। उन्होंने पिछले एग्जाम्पल में कहा ना कि अगर हमको ट्रैवल करना है तो इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग कि मेरे पास पैसे नहीं है, हमको जो ट्रैवल कर रहा है, जो ट्रैवल की फ़ोटोग्राफ्स दिख रही हैं, आपको उसको लव देना है। आपको रिलेशनशिप इंप्रूव करना है तो जिस रिलेशनशिप को इंप्रूव करना है, अगर आप चाहते हो कि आपका हस्बैंड या वाइफ और ज़्यादा लवी डवी हो जाए या आपका ध्यान दे, आपकी केयर करे, तो अगर आपको इस टाइप के कपल्स दिख रहे हैं तो यू हैव टू से वाओ दे आर सो वंडरफुल, ब्लेस देम, मे देयर लाइफ बी फुल ऑफ हैप्पीनेस। आप उसको ब्लेसिंग दोगे, आपकी लाइफ भी वैसी ही होगी। ठीक है, इफ़ यू सी समवन विद योर ड्रीम वेट, आपको बिल्कुल वैसे ही देना है, वैसी ही फीलिंग्स देनी है। अगर आपको कोई फैंसी कार दिख रही है और वो आपकी फेवरेट कार भी है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कहाँ मेरी खटारा सेंट्रो, नहीं, आपको बोलना वाओ कितनी अच्छी मेरी सेंट्रो, हम एटलीस्ट इस मौसम में गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, मेरे को चलना नहीं पड़ रहा है। यू गिव लव टू वट एवर यू हैव एंड ऑल्सो टू वॉट यू आर सीइंग।
Okay, so this is how it works. We have to give love in whatever situation we are, and we also have to give love जब हमारी ड्रीम चीज़ हमारे सामने हो. Yeah. A few years ago, I was in Paris for my work, and I was walking down a street when a woman brushed past me wearing one of the most beautiful skirts I had seen, intricately detailed in Parisian style. The reaction was love. What a beautiful skirt. या आप बताइए, ऐसा हमारा रिएक्शन होता है? आप शादी में जाते हो, आपने देखा वाह उसकी तो साड़ी देखो, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे? हमारे मन में तो ये आ जाता है ना, उसकी ज्वेलरी इतनी बड़ी कैसे? या ऐसे आ जाता है, उसका डायमंड इतना शाइन कैसे कर रहा है? तो वो लव होता है क्या? वो लव नहीं होता है. तो शी इज़ टेलिंग अस हर रिएक्शन वॉज लव. व्हाट वाज द रिएक्शन? वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल स्कर्ट. तो कल परसों हमने भी यही बात की थी, जो आपको चाहिए वो अगर हमको दिख रहा है तो सबसे पहले तो उसको लव दे दो, और माने तुरंत होना चाहिए. आई हैव ट्राइड इट आउट, इसलिए हम बोल रहे हैं अगर आपने वो मन में रख लिया तो लव थोड़ा देर में आता है. तुरंत बोल दें, जो भी पास में हो नहीं भी हो, आप वाओ कर दीजिए, एकदम लाइक ऐसा एकदम मंत्रमुग्ध वाला टाइप का एक्सप्रेशन, एंड ऑटोमेटिकली उसके बाद लव आता है. हम लोग ये प्रैक्टिस करेंगे और बिल्कुल ऐसा ही होएगा. ठीक है. सो शी इज़ टेलिंग अस कि उनको जो अच्छी लग रही थी वो पेरिस में उन्होंने स्कर्ट देखी एंड शी लव्ड इट एंड दिस वाज द रिएक्शन. सो नाउ लेट्स रीड व्हाट हैपेंस. A few weeks later, I was happily driving to work in Melbourne, Australia, when I was forced to stop because another driver was trying to do an illegal U-turn at an intersection. As I looked at the store window where I had been forced to stop, I saw the exact same skirt I had seen on the woman in the streets of Paris. I could not believe my eyes. When I go to work, I called the store and they told me they had received only one skirt from Europe in that style, and it was the skirt in the window. Of course, the skirt was my size. When I went to the store to purchase the skirt, it was reduced to half price, and the store attendant told me they had not ordered the skirt and it had just appeared in the order accidentally. यस. तो आप देखिए, पेरिस में उन्होंने रास्ते में उस लड़की को भागते हुए देखा था स्कर्ट में, और यहाँ पे फ्यू वीक्स लेटर शी इज़ टेलिंग अस, वो गई भी नहीं उसको खरीदने, बस उन्होंने मन से उसको प्यार दिया, उसको सिर्फ प्यार दिया उस स्कर्ट को. या एंड नाउ शी इज़ टेलिंग अस शी वाज फोर्स्ड टू स्टॉप. मतलब उनका कोई इंटेंशन नहीं था वहाँ पे रुकने का. माने क्या हुआ, यूनिवर्स ने इशारा किया कि रुको भाई, अपनी आंखें इधर. अच्छा, कितने बार होता है ऐसा, हम लोग क्या करते हैं उस समय कंप्लेंट करते हैं, देखो उसको ड्राइविंग भी नहीं आती है, यहाँ पे ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है. उन्होंने कुछ नहीं किया होगा, तभी उनको वो स्टोर में स्कर्ट दिखाई दी, एंड शी लुक्ड एट द स्टोर विंडो एंड उनको क्या दिख रहा है, वो ही सेम डिटो स्कर्ट. ऑफ कोर्स हमने ये पूरा पढ़ लिया यहाँ पे, बट ऐसा कहीं हुआ है आपके संग कि आप शॉप में गए हो, बस आप ही के नाप का वो शू का साइज बचा हो? ऐसा हुआ है? मेरे संग तो एक आध बार ऐसा हुआ है. या एंड कितने बिल्कुल हुआ ही होगा, बिकॉज हम लोग कभी ध्यान भी नहीं देते कब हमने किसको लव दिया और वो कैसे हमारे लाइफ में घूम के आ रहा है. इसके पहले हम अवेयर ही नहीं थे इसके बारे में, है ना. नाउ आई एम श्योर जब ऐसा होता होगा, यू आर मोर ग्रेटफुल एंड यू ब्लेस द स्टोर, द पीपल, एवरीथिंग इवन मोर, एंड दैट इज़ हाउ वी आर गिविंग लव. बिल्कुल यही हुआ. आप देखिए, उन्हीं के साइज़ की एक ही स्कर्ट आई, या एंड वो भी उनको डिस्काउंट में मिल गई, एंड उन्होंने बोला क्या कि वो एक्सीडेंटली उस स्टोर में आ गई थी. सो whenever I read this, I was like, wow, yes, ऐसे ही होता है मैजिक, यही होता है मैजिक. या सो लेट्स रीड. The only thing I had done to bring the skirt was to love it. And from Paris to Suburb Street in Australia, through circumstances and events, the exact same skirt was delivered to me. That is the magnetic power of love. That is the love's law of attraction in operation. यस. तो आप देखिए, सिर्फ उन्होंने उस स्कर्ट को अप्रिशिएट किया था, वो भी दूर से, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल स्कर्ट, और कैसे कैसे इवेंट से कैसे कैसे वो वापस आ गई. ठीक है. तो अब आप बोलोगे उन्होंने तो इमेजिन भी नहीं किया था उन्होंने इमेजिन, लेकिन उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ लव उसको दिया था. दैट वाज द ओनली थिंग शी डिड. या तो यूनिवर्स ने देखा कि उनके कुछ ना कुछ पास्ट के कर्म इतने अच्छे रहे होंगे, इतने अच्छे उन्होंने सीड सो किए होंगे कि वो जिसको भी लव दे रही है वो लाइफ में आ जा रहा है. ऐसी लाइफ कितनी अमेजिंग होगी. यस, कि जो हमको अच्छा लग रहा है हम उसके बारे में सोच भी रहे हैं और वो मेरे गिफ्ट में आ रहा है. ऐसा होता है ना कि हमने सोचा भी नहीं होता है, गिफ्ट में वो बुक्स मिल जाती हैं. ऐसा हुआ है कभी आपके संग? या दिस हैपेंड विद मी ऑन माई बर्थडे. आई हैड थॉट इस
ऑथर की बुक खरीदेंगे एंड मेरे को 2 वैसी बुक मिल गई थी, सो थैंक यू। यस, सो दिस इज़ हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। तो ऐसा ही होता है लाइफ में, या एंड यस, बिल्कुल यही है, दिस इज़ द मैग्नेटिक पावर ऑफ लव। सो आई थिंक इट इज़ 8:40, शुड वी स्टार्ट दिस इमेजिनेशन? लेट मी जस्ट चेक हाउ मेनी पेजेस। 4 pages, 1 कर लें everyone say, or should we do it tomorrow? We'll do it tomorrow. Okay, I guess lot of you sleep early ना, and like sleep on time, yeah, we can do it tomorrow also। तो कल हमारा एक ये रहेगा ही कि आपको ऐसी कुछ चीज़ें सोचनी है। आई थिंक वो कल आएगा, ठीक है, अब वो कल आएगा। लेट मी जस्ट चेक, वो आज होगा तो आई टेल यू। ये तो आप समझ गए हैं कि आपको कुछ ऐसी चीज़ इमेजिन करनी होगी, अट्रैक्टिव, अनयूजुअल, जो आपको दिखे तो भी अच्छा, नहीं दिखे तो भी अच्छा, ठीक है। ऐसा मत कर लीजिए कि वो डॉक्टर मुझे दिख जाए जिससे आपको मिलना है, नहीं, ऐसी चीज़ नहीं कि दिख जाए तो भी अच्छा, नहीं दिखे तो भी अच्छा, ऐसी कोई चीज़ सोचनी है, ठीक है। सो वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू रेवती जी फॉर रीडिंग सो नाइसली फॉर ऑल ऑफ अस। Yeah, thank you. Now I want someone to tell me, how did you check your frequency today? आपने ध्यान रखा कि यस, कि आपको लव देना है, पॉजिटिविटी में रहना है। मेरे लिए तो बहुत अच्छा था, जितने बार हम ग्रुप में सबके नाम पढ़ रहे थे मेरे को बड़ा ही मज़ा आ रहा था, मतलब यस यस, ये भी पॉजिटिव है, ये भी अच्छा है, तो उतने बार मेरे को अच्छा लग रहा था। तो आई एम श्योर अगर आप ऐसा कर रहे हो तो भी अच्छा है, बट अदरवाइज़ आप अपने लिए कोई एक निशान बना लीजिए। आपने देखा होगा, आजकल तो नहीं पता, पहले तो मम्मी लोग साड़ी में नोट लगाती थी, आई डोंट नो अभी लोग कहाँ नोट लगाते हैं, ठीक है। अभी तो आई थिंक रिमाइंडर लगाते होंगे फ़ोन में या कहीं पे। तो यू मे थिंक ऑफ समथिंग कि जितने बार वो दिखेगा, यू आर गोइंग टू रिमाइंड योर सेल्फ कि येस, आई हैव टू बी पॉजिटिव, आई हैव टू बी हैप्पी। छोटे में हम लोग जॉली खेलते थे, आप लोग ने खेला है? हाँ, कि कहीं पे एक हाथ में ऐसे डॉट, ब्लैक, ब्लू, रेड, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेंड्स के संग रहता था। तो अगर आपको अपने लिए वैसे मार्क बनाना है तो आप वैसे बना लो। आपको फ़ोन पे अपना लिखना ही है, क्यों ना, कि उस वॉल पेपर इज टेलिंग यू कि बी पॉजिटिव अबाउट द लाइन, कुछ ब्लेस्ड फीलिंग, जो भी आपको लिखना है वो आप लिख लो उसमें, ठीक है। सो द मोर यू सेट योर सेल्फ रिमाइंडर्स, द फास्टर इट विल बी फॉर अस टू कम इन दिस प्रैक्टिस कि हमको पॉजिटिव रहना है, कि हमको हैप्पी रहना है। कितने बार ऐसे होता है जब आप सिस्टर्स या फ्रेंड्स संग में कर रहे होते हो ये सेशन, तो हम लोग एक दूसरे को याद कराते रहते हैं अबाउट द लाइन, मत सैड हो, है ना, लाइक सब कुछ अच्छा है। तो अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो हैं यहाँ पे, या कोई और ग्रुप में सेशन कर रहे हो, तो यू मस्ट कनेक्ट विद देम टू कीप योर सेल्फ रिमाइंडिंग। ऐसे तो ये ग्रुप बहुत अच्छा है, बट कितने दिन होते हैं लाइक सब लोग थोड़े से रिलैक्स होते हैं, थोड़ा सा एनर्जी लगती है ना टेक्सटिंग में, तो नहीं करते हैं। तो बट आई थिंक व्हेन वी आर डूइंग इट, वी आर इंस्पायरिंग ईच अदर। कब किसका मैसेज किसके लाइफ में पॉजिटिविटी ले आता है हमको पता ही नहीं होता है। कितने बार आपने देखा होगा, कोई कोई फॉरवर्ड होते हैं, उसको पढ़ के ही माइंडसेट अच्छा हो जाता है, मूड फ्रेश हो जाता है। तो यू शुड कीप ऑन डूइंग दैट। हमको लगता है ना, क्यों फॉरवर्ड करें इतना सारा, नहीं करना चाहिए। पहले मेरे को ऐसे ही लगता था, अब नहीं लगता। हमको लगता नहीं, एक पॉजिटिव चीज़ अच्छी लग रही, जिसको पढ़ के हमको अच्छा लगा, इफ़ यू फॉरवर्ड इट, इफ़ यू शेयर इट, द अदर पर्सन, 10 में से 2 जन को भी अगर वो अच्छा लग गया, तो मतलब आपको ब्लेसिंग मिल रही है उसकी, ओके। एंड वी ओनली हैव टू कलेक्ट ब्लेसिंग्स, वी ओनली हैव टू गिव लव। जितनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स कलेक्ट करेंगे, उतनी ही लाइफ ईजी, स्मूथ और अमेजिंग होगी, ओके। सो प्लीज़ टेल मी, आज आपने कैसे अपने आप को पॉजिटिविटी में रखा? My dream thing I put as a healthy, perfect, healthy and all that. So I enrolled myself in on Instagram. I've seen one yoga class. I enrolled it, and you won't believe, he's such a nice guy. He's doing it so fun. I haven't missed one class also. Wow. And end of the session, he always says, I am happy, I am healthy. He makes us repeat 3 times. See how otherwise yoga mein kaun bolega, I am healthy, nobody will ask us to repeat all this. Ek mantra padhate. But this guy is doing that. See how things have fallen into place. I was always, and today he started breathing extra class, another 20 minutes. Wow. My breathing is so bad, I can't tell you. ओ नहीं, ये सब नहीं बोलिए, देखिए, ठीक है रेवती जी। सेकंड चीज आई विल जस्ट टेल यू जस्ट एज अ टिप, ओके। आपको ये नहीं बोलना है डिड नॉट मिस अ सिंगल क्लास। आपको क्या बोलना है? आई हैव अटेंडेड ऑल द क्लासेस, ठीक है। बिकॉज वर्ड्स हैव सो मच पावर, ठीक है। द वर्ड्स कैन क्रिएट अ वॉल और दे कैन क्रिएट अ विंडो, ठीक है। माने हमको जो चाहिए वो वर्ड्स ही क्रिएट करते हैं, वर्ड्स हैव दैट पावर। तो हमको आप बहुत सोच समझ के देखिए, आई ऑल्सो से इट,
बट अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आपने Yes. बोल भी दिया तुरंत उसको चेंज कर दीजिए, ठीक है? Yes. दैट इज हाउ योर लाइफ, आवर लाइफ विल स्टार्ट बिकमिंग मोर अमेजिंग. I'm trying to do it in bits by bits, you know. It's taking little time for me. ओके, वेरी गुड. आप कर रहे हो तो मतलब वो हो गई, ठीक है? Right. Yes. वंडरफुल. मैंने क्लासेस ज्वाइन किए 2-3 महीना पहले से. हाँ. सबसे पहले सुवर्णा जी की क्लास की, तब से मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया है, पॉजिटिव हो गया है. मैं उनको भी बहुत तंग करती हूँ जैसे आपको तंग करती हूँ. ओ, तंग तो आप एकदम नहीं करते हैं, मुझको तो नहीं लगा ऐसा. एंड आई एम श्योर आप एकदम भी तंग नहीं करते हैं, ठीक है? एंड आई एम सुवर्णा जी को भी ऐसे ही डिस्टर्ब तंग करते रहती हूँ बहुत. अच्छा, मेरे को तो नहीं लग रहा आपने हम लोग को कुछ भी तंग किया, एकदम भी नहीं लग रहा हमको. तो थैंक यू. बट आई एम हैप्पी कि आप कर रहे हो सेशंस. और जितना अपन सुन, देखिए बहुत सी बातें अपन सुनते हैं, कुछ भी अगर 2-3 बात भी अगर आ गई याद, ठीक है, कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उसी से ही चेंज होना स्टार्ट होने लगता है, ठीक है? स्मॉल स्मॉल थिंग्स कैन क्रिएट और मूव माउंटेन्स. जब आपने एक क्लास ली थी उनके सेशन में, तब से आई हैड मैनिफेस्टेड कि एक सेशन आपका करूंगी. थैंक यू मंगला जी, आपने बताया था. थैंक यू सो मच. या यस. सो यस, एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर कि आज आपने कैसे ध्यान रखा या कुछ पॉजिटिव हो रहा है लाइफ में? हाँ, मैजिक से तो हो ही रहा होगा. यस यस श्वेता. Again, same thing. जो my cook didn't come, so you good that we were doing work from home. अब तो ऑफिस जाना होता है, so आज we both were working from home itself. और आज ही cook नहीं आई, so first instant आया, फिर then it just reminded, चलो फिर ठीक है, आज हम खिचड़ी खाएंगे. I haven't cooked for long, so I cooked खिचड़ी. फिर मुझे लगा इवनिंग में she'll come, इवनिंग में भी नहीं आए. Then मतलब I mean what I want to say is वो feelings आ रही थी कुछ बोलने की, but then it was a controlled emotion. And I'm glad that I cooked something on my own. Yes, and healthier definitely. And healthier, of course. Yeah. So that was one thing. Usually अगर कल का ये reminder नहीं होता तो today feeling vibrations कुछ और होती. वेरी ट्रू, वैसे ही होता है. तो इट इज लाइक अ टेस्ट. आपने देखा होगा, बहुत पहले हम लोग ये छोटे में ये सब प्रोवर्ब्स पढ़ते थे ना, मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज. क्या होता था जब सबसे हम लोग ऐसी चीज करते, तुरंत एक टेस्ट आ जाता है लाइफ में, है ना? सो दिस इज हाउ इट हैपेंस कि अब सोचो कि पॉजिटिव रहना है तो बोले अच्छा तुमने सोचा तुम पॉजिटिव रहो, लगाओ दिखाओ हो पा रहे हो पॉजिटिव की नहीं. सो दिस इज हाउ लाइफ हैपेंस कि जब हम डाइट कर रहे होते हैं उसी दिन सबसे टेस्टी खाना बन जाता है. होता है ऐसा? तो श्वेता, यू डोंट से यू आर हेल्दी फिट पर्सन, ठीक है? बट नॉर्मली इट हैपेंस. आई हैव सीन इट, यू नो, बिफोर दिस मैजिक बुक एंड ऑल केम. उसके पहले बहुत कुछ होता था इसी टाइप का कि हम बोला आज से हेल्दी खाएंगे, तो देख रहे हैं आज ही घर में समोसा आ रहा है ना, आज ही घर में मिठाई आ रही है या चॉकलेट मिल जाती है कहीं पे. तो ये थोड़ा सा ऐसा होता है कि नाउ दैट इज द टेस्टिंग टाइम दैट यू पास और फेल. तो वैसे ही हमको हमारे लाइफ में चेक करते रहना है कि वी हैव टू स्टे पॉजिटिव नो मैटर व्हाट. Yeah, so thank you Shweta and thank you Revati ji for this sharing and this attempt. Yeah, very nice. Yeah, anyone else wants to share? Khushi, I can see you to tell me. Yeah. When I was going to college in the morning, then it just suddenly struck my mind that we have to stay positive the entire day. So basically, ma'am, sometimes what happens with me is that when I think कि आज तो सब खराब होने वाला है, and it's happened many times. I think everything bad is gonna happen, but instead good happens. This I don't understand, why does this happen? When I'm thinking bad, I like with a bad mindset, and then good happens. We make the opposite है. तो I think ऐसा क्यों हो रहा है? Like when you are saying, I was thinking it could be that you have already decided कि सब कुछ गड़बड़ होगा, तो you have like kind of given up and you are not worrying about it. Okay, so that is when, since you are already relaxed, क्या अच्छा क्या होगा, it's like क्यों चिंता करें. इट्स लाइक दैट ना. जो लोग चिंता करते हैं कि कि अच्छा हो एग्जाम, अच्छा हो दिन, पार्टी अच्छी हो, दे आर वरिंग. when you've already decided कि कुछ ठीक नहीं होगा, then you are not worrying about it. You have already given up kind of. तब कुछ गंदा होता ही नहीं, because you are relaxed. See, this is what I could think, because जो आप कह रहे हो I think उसका यही reason हो सकता है. Okay, so this, or maybe you have done something nice to people and you have not realized it, तो उसका भी result मिल रहा होता होगा. It could be that. Yeah. It happened a couple of times. So generally, when I think bad, then bad happens. This has happened. But when I think bad, then in return,
could have also happened. That has also happened. हाँ, तो still I would say think good only. Okay, I would say think good. Don't take a chance कि bad बोलने से भी अच्छा हो सकता है, bad बोलने से भी गंदा होगा. Just think good, stay positive only. Okay, so this is what I would say. Yeah. That I have done. Okay, great. So what did you write with K? Did you write anything? About my name now. Yeah. Yeah, that I write every day. Okay, ठीक है. And good book. Okay, ठीक है. Cool. So yes, anyone else wants to share? Thank you, Khushi, for your sharing. Yes, Kavita ji. Yeah. Today's example of the skirt is actually I have recently shared in our Allow Static Wale इसमें. I had been to Chennai. Actually, one I had imagined long back. कविता जी थोड़ा सा वॉइस में है ना, थोड़ा सा स्लो आ रही है, सॉफ्ट आ रही है. इट इज नॉट वेरी क्लियर. Now it is. आप बोलिए, हम लोग कोशिश करते हैं. है? हाँ, speak. Can I'm audible? Yeah, now you are audible. Yeah. Okay. One bag I imagined long back. When I had been to Chennai, I had been for shopping for someone else, and it was not in my brains that time, or I was just not thinking about. And while living from that mall, I just saw some bags were over there, so I just thought, okay, I'll take a chance. So I was just looking out, but I was not finding what I wanted. And suddenly the manager came and he told the person over there that get that bag. And he went inside and he got one bag, which I was imagined same color. When he opened, it was same hole as if the dream was in front of me. And I just asked him, ki, what is the cost of it? So it was like 3480. Something like that. And when I said ki Bapre, it is going above the budget, he said no, it is in 50% discount, and I got it in 1940 only. 1940. Wow, ये तो एकदम ही स्कर्ट का एग्जांपल हो गया. हाँ, yes, like awesome. Wonderful, Kavita ji. So more magic and more power to you. Thank you for this wonderful sharing. Yeah. Yes. Ma'am, something similar happened with me as well. So since a couple of days in my blessings, I was continuously writing ki thank you, I get good food to eat. And now since 5 days, every day my food comes from the restaurant. Like I don't have to order any, I mean, this is like wonderful. Like, tell my maid anything. And I don't even have to pay. Sometimes my dad orders it, sometimes my sister orders it. Everything that will happen. And another incident happened that way that I went to a boutique and I really liked an outfit for myself, but that was very expensive. It was 50,000. And after 2-3 days, my uncle came over and he gave me an envelope. I opened it and it was 50,000 rupees. But I didn't buy it. Okay, you didn't buy it. Okay. I want to invest in something else. Okay, wonderful. But it happened. Yes, see, you could have easily bought it. You change your mind, that's perfectly fine, but you could have got it. Yeah, and you have to assess that what was the feeling that you were giving to the dress when you were thinking about the money. Did you feel negative कि अरे ये तो लूट रहे हैं, ऐसा कुछ तो नहीं सोच रहे होगे, I'm sure, वरना वो 50,000 नहीं मिलते. So when you are seeing these things, you have to connect the dots so that you keep on attracting what you are wanting in life. Okay, it should not be it. Now that you have done magic a few times, you are into power and you know law of attraction, it should not be that random things are happening. You cannot say कि ये सब random हो रहा है मेरे संग. नहीं, we know कि हम ही create कर रहे हैं by giving the feelings that whatever we are giving to a particular thing, a situation, आज नहीं किया होगा, 2 हफ्ते पहले किया होगा, but जो कुछ भी अच्छा या बुरा हो रहा होता है वो कहीं ना कहीं हमारे ही creation से हो रहा होता है. Okay, so we have to be aware, we have to connect कि क्यों हुआ, then only we'll be able to create something that we want. Okay, so thank you. Anyone else wants to share, or should we close the session and meet tomorrow? And we have to continue with the positivity tomorrow as well. Yeah, yes. So thank you, good night, and see you all tomorrow. Thank you so much.
Good night, Thank Priya you. ji. you. Thank you. Good night. Good night. Thank Yes. you. Thank you. Right.